हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो हिंदी बी के सिलेबस से रिलेटेड रहेगी। और इससे पहले मैं हिंदी ए, इंग्लिश, मैथ, एसएससी, साइंस सारी की सारी जो भी 9th क्लास की जो भी वीडियोस है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ सिलेबस के रिगार्डिंग। 10th क्लास की भी मैंने प्रोवाइड की है, अब वो भी देख सकते हैं। लेकिन अभी आप 9th के भी स्टूडेंट्स हैं तो अभी 9th में देखिए। तो यहाँ पर मैं हो सका तो यहाँ पर आई बटन में भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो इस वीडियो में हम 9th में हिंदी बी के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सा जो है सिलेबस क्या क्या आ रहा है। देखिए जो सीबीएसई उसने बिल्कुल क्लियर और कट कर दिया कि टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड दो में डिवाइड कर दिया है। तो टर्म फर्स्ट में जो चैप्टर्स आएंगे वो टर्म सेकंड में नहीं आने वाले। ठीक है, तो फटाफट पहले देख लेते हैं कि टर्म फर्स्ट में क्या क्या आएगा। ठीक है, ये आप ऊपर का डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं कि जैसे अगर पत्र लेखन बच्चे को करवा रहे हैं तो क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, किस किस चीज़ की बच्चों को समझ देनी है, ये सब उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बारे में बाद में देखेंगे। पहले हम सिलेबस देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है। देखिए ये हिंदी बी का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ 2021-22 का फर्स्ट टर्म का, यानी कि प्रथम सत्र का। ठीक है, प्रथम सत्र का आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए जो आपका अपठित गद्यांश है ना, ठीक है, उसमें 4 अपठित गद्यांश में से कोई 2 गद्यांश आपको करने होंगे और ये आपके 10 मार्क्स करेगा। मतलब आपके 4 पैसेज आएंगी, आपको उनमें से 2 करनी होंगी। ठीक है, और ये आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए ग्रामर पर, व्याकरण पर। तो व्याकरण में देखिए जो शब्द और पद से संबंधित है वो 2 मार्क्स का है। जो अनुस्वार है, अनुनासिक है, ये 2 मार्क्स का। ये बहुत अच्छा किया कि क्लियर कर दिया कि क्या क्या आना है। पहले बहुत सी कन्फ्यूजन रहती थी तो पता नहीं होता था क्या करे कैसे करे। पूरी अच्छे से बता दिया कि कौन सा कितने मार्क्स का है। उपसर्ग 2 नंबर का है, प्रत्यय 2 नंबर का है। आप देखो टोटल 4 हो गए। शब्द विचार में जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं, जो पर्यायवाची शब्द है, जो विलोम शब्द है, वो आपके टोटल 6 मार्क्स के। अब यहाँ देखो नंबर लिखे हुए हैं सारे। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं वो आपके 2 मार्क्स के हैं। आपने पढ़े भी होंगे, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, है ना, निषेधवाचक वगैरह वगैरह। तो उसके बाद जो है पाठ्य पुस्तक स्पष्ट भाग एक, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है ना, तो उसमें आपको पता है 2 पार्ट होते हैं, गद्य और दूसरा काव्य। जो कविताएं हैं, जो दोहे हैं, जो चौपाई हैं, वो काव्य में होती हैं। ठीक है, जो कहानियाँ होती हैं है ना, वो होती है गद्य के अंदर। तो इसमें 2 पठित गद्यांश आएंगे आपके चैप्टर में से और बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इसमें एमसीक्यूब्स होंगे। ठीक है, और ये आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। 2 आएंगे 5-5 नंबर के। ऐसे ही काव्य में से भी आएगा। ठीक है, वो आपको 4 इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वो 4 नंबर का होगा। मतलब जैसे काव्य के अंदर पूछेगा कवि कविता का नाम बताओ, तो ए बी सी डी, तो चारों में से कौन ठीक है उस पर टिक कर देंगे, उसे लिख देंगे, है ना, इस तरीके से। उसके बाद आ जाइए जो आपका जो इंटरनल असेसमेंट है, जो आपका आंतरिक मूल्यांकन है। देखो जो टर्म फर्स्ट है और जो टर्म सेकंड है, ये दोनों जो है 50-50 मार्क्स के। 40 नंबर तो आपके जो एग्ज़ाम आप दोगे वो है, प्लस जो 10 नंबर का है ना वो आपका इंटरनल असेसमेंट है, जो आपके टीचर्स के हाथ में है। वो भी वैसे आप ही के हाथ में है, बस ये है कि टीचर्स को आपको नंबर देगा। जैसे इस 10 मार्क्स के अंदर आपका बता रखा है जो 2.5 नंबर का तो आपका सामयिक आकलन है, मतलब जो पीरियोडिक टेस्ट वगैरह होंगे आपके। ठीक है, बहुविध आकलन है जो आपको 2.5 मार्क्स का, जो आपको असेसमेंट वगैरह मिलेंगे, है ना, अभी जो आपको मिल रहे होंगे वो। तो उसके बेस पर पोर्टफोलियो आपको बनाने के लिए दिया जाएगा और श्रवण वाचन आपसे ओरल वगैरह सुना जाएगा, वो 2.5 मार्क्स का। तो इस तरीके से टोटल 50 मार्क्स हो जाते हैं। अगर हम 40 नंबर पेपर को 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट को जोड़े तो टोटल हो जाते हैं 50। तो ये मैंने आपको टर्म फर्स्ट का बता दिया। आपने नोटिस किया होगा जो टर्म फर्स्ट है ना, ठीक है, अच्छा मैंने आपको ये तो बता दिया कि गद्य और काव्य क्या है, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन कौन चैप्टर है। तो बहुत ही कम चैप्टर हैं गद्य के अंदर, केवल 2 ही हैं। एक यशपाल जी का है दुख का अधिकार, दूसरा बचेंद्री पाल जी का है एवरेस्ट वाला, है ना, जो सबसे पहले शिखर यात्रा जिन्होंने कर थी, एवरेस्ट पे चढ़ी थी, उनके बारे में। हरिदास जी के बारे में काव्य खंड में है, अब कैसे छूटे राम राम ऐसी लाल तुझे बिनु, है ना। रहीम जी के दोहे हैं इसमें, बहुत अच्छा मज़ा आएगा आप जब पढ़ेंगे तो। देखो इसमें ना खास बात यह है कि देखो आपने देखा होगा इसमें लेटर पैसे तो आ रही है, जो पत्र वगैरह निबंध है वो नहीं आ रहे, है ना। अब देखो, अब आ जाए सेकंड टर्म पे। तो देखिए सेकंड टर्म में जो हिंदी का जो सिलेबस है 2021-22 का, उसमें जो है आपका जो पाठ्य पुस्तक स्पष्ट भाग 1 है ना, वो आपका टोटल 8 मार्क्स का है। सबसे पहले इन्होंने वही बता रखा है। ठीक है, तो इसमें देखिए स्पष्ट से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञानबोध, अभिव्यक्ति आदि पर 25 से 30 शब्दों वाले 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको इसमें क्लियर कर दिया गया है
कि आपके कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो उसमें तो प्रश्न उत्तर थे ही नहीं, सब पैसेज वगैरह ही आ रही थी, है ना, आपने यहाँ देखा था, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे, ठीक है, और ये 4 मार्क्स के रहेंगे। और ऐसे ही यहाँ पर आप देखिए, जो स्पष्ट से निर्धारित पाठों के आधार पर जो विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं को ध्यान में रखते हैं, तो बड़े बड़े थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन लिखने होंगे, ये भी आपके 4 मार्क्स के, 2 में से आपको केवल 1 करना होगा, और यहाँ पे 3 में से 2 करने होंगे, ठीक है। ऑप्शन भी दिया जा रहा है आपको, साफ साफ बता दिया गया है। और पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग जो 1 है, उसमें जो है आपके यहाँ पर देख सकते हैं 40 से 50 शब्द होंगे, और 3 में से 2 प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ही आसानी है। अब लेखन में आ जाओ, देखो पहले वाले में पैसेज थी ना, है ना, अब यहाँ पर जो है सारा आपको लेखन का काम करना, मतलब यहाँ पे पैराग्राफ, लेटर वगैरह होंगे, निबंध होंगे, ठीक है। तो देखिए, संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए किन्हीं 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्द का अनुच्छेद लिखना है। मतलब आपको एक पैराग्राफ लिखना है। देखो समसामयिक मतलब जैसे कोई घटना घट गई, कोई जैसे कोई किसी भी के ऊपर, जैसे प्रदूषण के ऊपर दे सकते हैं, पर्यावरण के ऊपर दे सकते हैं, कोविड-19 के ऊपर दे सकते हैं, तो आपको पूरा पैराग्राफ लिखना होगा। 3 देंगे, 3 में से केवल 1 करना होगा आपको, 3 में से केवल 1 करना होगा। उसके बाद अनौपचारिक है। अनौपचारिक का मतलब होता है जैसे आप मित्रों को, रिश्तेदारों को, चाचा ताया, इनको अगर आप पत्र लिख रहे हैं ना, तो वो सारा का सारा अनौपचारिक में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनौपचारिक विषय संबंधी लगभग 120 शब्दों का आपको एक पत्र करना होगा, ये 1 ही आएगा। अच्छा, लिखा विकल्प है, मतलब 2 देंगे, 2 में से आपको 1 करना होगा, ठीक है। चलो, उसके बाद संदेश लेखन है। संदेश लेखन जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि इस त्यौहार पर ज़रूर आना, तो आप किसी को संदेश लिख रहे हो, या आप किसी त्यौहार के बारे में बता रहे हो कि हमें इससे ये शिक्षा मिलती है, तो वो आपका 40 शब्दों का है। बाकी आपको जो सपोर्टिंग मटेरियल या जो आपकी वर्कशीट भी आएंगे, तो उसमें भी आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे आता है। तो लिखा भी शुभकामना किसी को आप दे रहे हो, पर्व त्योहारों में विषय अवसरों पर दिए जाने वाला कोई संदेश आप दे रहे हो, तो वो 40 शब्दों का आपको लिखना होगा, बहुत आसान है, ठीक है। बाकी मैं आपको ऊपर भी दिखा देता हूँ कि ये जो अनौपचारिक विषय है जो, और जो आपका निबंध है, उसमें ऊपर सिलेबस में क्या बताया इसके बारे में। उसके बाद देखिए 40 शब्दों के 2 संवाद लेखन है, तो किन्हीं 2 स्थितियों पर लगभग 40 शब्दों के 2 संवाद लेखन विकल्प सहित, मतलब आपको यहाँ पर जो है 2 संवाद लिखने को आएंगे, 2, ठीक है, 2.5 नंबर के होंगे। तो संवाद का मतलब पता है ना, जैसे यहाँ पर राम ने बोला, मोहन आज तुम स्कूल क्यों नहीं आए, फिर रहीम बोल रहा है, क्या बताऊँ आज मुझे कहीं जाना पड़ गया। ऐसे 2 जनों की जो बातचीत होती है ना, लिखते रहो, वो होता है संवाद लेखन, ठीक है। इस तरीके से ये आपके 2 आएंगे, लेकिन इसमें भी ऑप्शन होंगे आपको, जैसे आपको ऐसे दे दिया जाएगा 1 2 इनमें से 1 करना है, 1 2 इनमें से 1 करना है, तो टोटल हो गए 2, ठीक है। अब ये नहीं होगा ऐसा कि 4 लिखा आ जाए, आप कोई से भी 2 कर दो, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। नारा लिखने को आएगा 10 से 20 शब्दों का, तो आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, फिर आपको उसका एक नारा बनाना होगा, ठीक है, स्लोगन बनाना होगा आपको। उसके बाद जो इंटरनल असेसमेंट बिल्कुल सेम है, मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट टर्म का कि टोटल 10 मार्क्स का है, जिसमें से 2.5 मार्क्स का आपको पीरियोडिक जो टेस्ट होंगे, और जो आपका जो असेसमेंट वगैरह होंगे, ठीक है, वो, और पोर्टफोलियो आपसे करवाया जाएगा, ठीक है, कोई फाइल वगैरह बनाई जा सकती है, और आपसे ओरल वगैरह सुना जाएगा, तो ये आपका 2.5 मार्क्स का है। अब मैं आपको एक बार पत्र वगैरह जो ऊपर दिया हुआ था, ठीक है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है उसके बारे में। ठीक है, ये तो देखो ये बता रखा है कि लिखने की क्या विशेषताएं वगैरह होती हैं, ठीक है, और पढ़ने की क्या योग्यता होती है, ये वो है, ये पढ़ना चाहो नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए अनुच्छेद लेखन जो है ना, जब आप अनुच्छेद लिख रहे होंगे, पैराग्राफ लिखेंगे, तो इसमें संबंधित विषय के सभी पक्षों को अनुच्छेद के सीमित आकार में संयोजित करना, मतलब आपको कोशिश करनी है कि आप जो है उसके अंदर सारी बातें डालें, उसमें क्रमबद्ध हो। मतलब ये नहीं कि आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, कभी कौन सी घटना पहले आ गई, बाद में वाली पहले आ गई, ऐसे मत करना, लाइन से लिखना, और जो टॉपिक है उसके रिलेटेड हो, और जो टाइम से संबंधित है, फालतू की बातें उसमें ना हो। ये आपको जब पैराग्राफ आप लिखेंगे उसको आपको ध्यान रखना। आप इसे आराम से पढ़ भी सकते हैं क्या लिखा है, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पत्र लेखन में देखो आपको मैंने बता दिया कि अनौपचारिक होगा, इसमें क्या होगा, मैत्रीपूर्ण भावना निहित, सरलता, मतलब जो आप पत्र लिखेंगे ना उसमें सादगी होनी चाहिए, उसमें सरलता होनी चाहिए, और ऐसा भाव होना चाहिए जिसमें मित्रता का भाव हो, ठीक है। और औपचारिक पत्र, औपचारिक तो आपके में है नहीं, बाकी आप यहाँ पे फिर आराम से देख सकते हैं क्या है, ठीक है। और बस यही बता रहा है कि भाई जो भी आप पत्र लिखेंगे वो सरल हो, ठीक है, सटीक हो, स्पष्ट हो, टॉपिक के रिलेटेड हो, संक्षेप हो, संपूर्ण हो। ये नहीं कि आपने बहुत बड़ा पैरा लिख दिया 2 पेज होगा, ऐसा भी नहीं,
थोड़ा लिखना है लेकिन पूरा लिखना है, अच्छे से लिखना है, ठीक है। बाकी मैंने वीडियो बना भी रखी है पत्र कैसे लिखा जाता है, तो जब बाद में जब आपके पेपर होंगे तो उससे पहले भी मैं उन्हें अपलोड करूँगा दोबारा से, ठीक है, ताकि आपके लिए वैल्यूएबल रहे। तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। तो बस इतना ही मेन था। संवाद तो मैंने आपको बता दिया, वही बोला गया है, शब्द सीमा का ध्यान रखना है, उद्देश्यपूर्ण संवाद होना चाहिए, हाव भाव का संकेत होना चाहिए, पता लगना चाहिए हाँ भी बिल्कुल रियल जैसा है ना। इस तरीके से यहाँ पे मेन बताया गया है, ठीक है। और संदेश के अंदर भी देखो, जो भी आप संदेश लिखोगे शुभकामना वाला, है ना, तो वहाँ पर वही बता रखा है कि विषय से संबंधित संदेश होना चाहिए। दिवाली का, होली के बारे में लिख रहे हो तो ऐसा नहीं चलेगा ना। और भाषा बिल्कुल आपको सही होनी चाहिए, दक्ष होनी चाहिए, और उसमें क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। कहानी का अगर होता तो कहानी भी आप बता सकते हो। नारे के बारे में बता रखा है, नारा मौलिक होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, आपस में तालमेल वाला होना चाहिए, ठीक है। मैंने मेन इसका आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना पूरा ध्यान रखना, वैसे भी रखना अपना पूरा ध्यान, ठीक है। और आप इस देश का भविष्य हो, आप ही को इस देश को बनाना है। चलो अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।